परिणाम जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर हुआ है। डिजिटल होने के कारण बैंकिंग सेक्टर के जॉब खतरे में है। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, हमारे महाराष्ट्र में पिछले 1 सालों से स्कूल कॉलेज बंद है, घर में ही बच्चे मोबाइल के ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में टीचरों के जॉब खतरे में है। डिफेंस में हम लोगों ने सुना है रोबोट तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा ने कई सारे पुलिसों की नौकरी को भी खत्म किया है। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े कारखानों में ऐसे ऐसे यंत्र फिट हुए हैं, एक एक यंत्र हजारों हजारों वर्कर्स का काम कर रहा है, जॉब कहीं नहीं है। कुछ जॉब प्राइवेट सेक्टर में है, वहां की परिस्थिति, वहां की रियलिटी कुछ इस तरह की है, कम दाम में पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है। एक समय में एक एडवर्टाइज आती थी रिन सुप्रीम की, दाग ढूंढते रह जाओगे, अब जॉब ढूंढते रह जाओगे। जॉब नहीं है सर। बिजनेस के भी कुछ अच्छे दिन नहीं है, बिजनेस में भी बड़ा बदलाव आया है। ऑनलाइन बिजनेस का जमाना शुरू हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों ने छोटे मोटे व्यापारों को खत्म किया है। बड़े बड़े मॉल भी परेशान हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो दुनिया को राह दिखाते हैं, उन लोगों का कहना है कि 21वीं सदी डायरेक्ट सेलिंग की है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, नेटवर्क मार्केटिंग की है, और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है और हिंदुस्तान में अभी डायरेक्ट सेलिंग का दौर शुरू हुआ है। भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइन दी है। बड़े बड़े स्कूल, अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ने भी इसका सिलेबस शुरू किया है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेजों में इसका सिलेबस अभी शुरू हो चुका है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये पूरी तरह से रोजगार की समस्या को खत्म करने में सक्षम है। ये देखिए कुछ पेपर की कटिंग है, हम लोग देख सकते हैं, ये बदलाव है। सरकार भी अब इसको सपोर्ट कर रही है। देश के वित्त राज्य मंत्री डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बयान दे रहे हैं। इस इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये सरकार का स्टेटमेंट है। अब लोकल और होकल का भी जो एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, इनका इशारा है कि 2025 तक इंडिया में इंडस्ट्री 64,065 करोड़ की होने जा रही है, और आरसीएम अकेला इसको बीट करने का, इसकी पूरी तैयारी आरसीएम कर रहा है। ये तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनका कोई ना फैक्ट्री है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई डिलीवरी सिस्टम है। आरसीएम के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं हिंदुस्तान में। राजस्थान भिलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फुट में कंपनी का हेड ऑफिस है। अलग अलग स्टेटों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और लगभग 10,500 से ज्यादा इसके शोरूम है। माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम डिस्प्ले वाल कहते हैं, लगभग 1.5 लाख के ऊपर खुल चुके हैं, जिसके पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है, डिलीवरी सिस्टम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो ये आने वाले समय में इन सभी व्यापारों को बीट करने की तैयारी कर रहा है, और ये परिवर्तन है, चेंज है। और ये जो देख रहे हैं ना आप स्क्रीन के ऊपर, ये मेरी याडी है, ये भी अब झूम के ऊपर आ चुकी है। चेंज को इसने स्वीकार किया है, परिवर्तन का। जो भी साथी आज टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके लिए ये सीख है कि हमें जल्दी से टेक्नोलॉजी के ऊपर आना है। ये चेंज है और आरसीएम चेंज है, और आरसीएम को करने का तरीका भी अब चेंज हो चुका है। तो साथियों, मिशन मार्स हमें खुद में भी चेंज करना है, हमें भी समय के साथ अपने आप में चेंज लाना है। और आरसीएम एक चेंज है, आरसीएम एक चेंज है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है। जो ये प्लान है, गुरुदेव डॉक्टर सोनी सर ने हम सबको सिखाया है, और ये डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। हमारी सारी टीम इसी तरह प्लान को दिखाती के ऊपर एक सी आने कर यानी मिल कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हम लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, हमारे बीच में रिटेलर, होलसेलर, एजेंट होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी एडवर्टाइज होती है। तो ये इसी तरह से बरसों से व्यापार चलता है। 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो हम तक आते आते 200 को हो जाता है, 50% पैसा बीच में चला जाता है। आरसीएम मिल और कस्टमर को जोड़ दिया, बीच में जाने वाला पैसा देखिए, बीच में 65,000 करोड़ का टर्नओवर जो बीच के रास्ते से होता है, इसका 50% पैसा बीच में जा रहा है। आरसीएम क्या करता है, ये बीचोले में जाने वाला पैसा आप और हम में बांट देता है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो विदेशी कंपनी 2202 करोड़ का व्यापार हर साल करती है, लगभग 67% का लाभांश अपने देश में यानी 32,000 करोड़ रुपया इंग्लैंड में वो लेके जाती है। हिंदुस्तान में का 3 में से 2 व्यक्ति इसके प्रोडक्ट को के बिल के साथ मार्केट से चीप रेट में मिलने वाला ये प्रोडक्ट है, और ये सभी आरसीएम से खरीदने के बेनिफिट्स है। आरसीएम से जब भी हम खरीदते हैं, आरसीएम में जुड़ना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। आरसीएम से जुड़ने के बाद जब भी हम खरीदते हैं 5 से 25% डिस्काउंट मिलता है, 10 से 32% हमारा अपना बिजनेस बनता है, उसके ऊपर कमीशन मिलता है। ओरिजिनल बिल होने के कारण इसमें किसी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं है, मिलावट के खतरे से हम लोग बच सकते हैं।
टैक्स, देश को हम टैक्स देते हैं इसलिए देश का भी फायदा होगा। सभी प्रोडक्ट की 30 डेज मनी बैक गारंटी है और हम खुद का व्यापार यहाँ से शुरू कर सकते हैं बिना भांडवली व्यापार। इसी तरह से लोगों को ज्वाइन करके, फ्री में ज्वाइन करके वो सारे लोग आरएसएम से खरीदते तो ये सारे बेनिफिट उनको भी हो जाएंगे। इस तरह से खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो परसेंटेज बढ़ता है, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती है। रॉयल्टी जैसी इनकम, टेक्निकल जैसी इनकम जो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें दिलाती है। तो इस तरह का ये मार्केटिंग प्लान है। आरएसएम के पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है? फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड के है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, बैग एंड एक्सेसरीज के, होम एंड किचन के प्रोडक्ट है, वुमेन्स क्लोथिंग है, बेडशीट एंड टॉवेल्स के प्रोडक्ट है, मेंस फैशन के प्रोडक्ट है, विंटर वेयर्स के है, हेल्थ केयर के है और स्टेशनरी के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, फुटवेयर के प्रोडक्ट है और फैमिली, जिसको क्या कि सर हमें बहुत अच्छे से सारी बातें समझाने वाले। तो इतने सारे प्रोडक्ट है। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन है। हमारे अजय जी एग्जांपल देते हैं। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी ने पूछ लिया कि इनका सरदार कौन है, बोले हाथ लगा के देख लो पता चल जाएगा। उसी तरह से आरएसएम के प्रोडक्ट को यूज करके देख लो, पता चल जाएगा आरएसएम के प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन कौन से। कहने का मतलब यह है कि 700 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है। 140 करोड़ लोगों की हमारी हिंदुस्तान की आबादी है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को कैच करने वाले हमारे कुछ जांबाज सितारे हैं। नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया के वो उभरते हुए राइजिंग स्टार है, जिन्होंने इस टीम को नंबर 1 बनाने का जो हमारे अत्री सर ने जो हम सब के दिलो दिमाग में कूट कूट कर विचार भरा है और मिशन मार्च में हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं और इसका आगाज हमारे साथियों ने कर दिया है और इस महीने में हम हिस्टोरिकल क्लोजिंग करने वाले हैं और वाकई में ये टीम नंबर 1 ऑफ टीम इंडिया है, ये साबित करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 19 तारीख को ही हमारे टीम से नंबर 1 ऑफ टीम से एक रॉयल्टी आई है और वो राजूरा चंद्रपुर के उभरते हुए राइजिंग स्टार जो टीचर है, बड़े स्मार्ट पर्सन है और इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने टीम को बिल्ड किया है। एक मैच्योर पर्सनैलिटी है, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी। मिस्टर प्रमोद कोहपरे सर राजूरा चंद्रपुर से, इन्होंने इस महीने की 19 तारीख को ही रॉयल्टी को क्वालिफाई कर लिया है। इनकी पिन विनर की थी, ये विनर से सीधा रॉयल्टी पे आए हैं। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं अपनी जगह से ही इनको जोरदार और ये नंबर टीम ऑफ इंडिया का ये आगाज इन्होंने कर दिया है। ये पहले रॉयल्टी अचीवर बने हैं इस टीम के और कल ही एक स्टार हमारे बीच में उभर के आए हैं जो रालेगांव वर्धा डिस्ट्रिक्ट से है, मिस्टर सलाम सर, वीरेंद्र सलाम सर। ये हमारी दीदी और सलाम सर, इन्होंने भी कल रॉयल्टी को क्वालिफाई किया है। इनकी भी स्टार की पिन थी, इन्होंने कल अपने पिन को क्वालिफाई किया है सर। तो ये सारे स्टार उभर के आए, मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार ताली। आज से दिन हमारे टीम में बड़े बड़े धमाके होंगे, अचीवमेंट के धमाके होंगे, नए नए अचीवर बन के आएंगे। तो बस यही तक मेरा रोल था। मुझे गुरुदेव ने